दोस्तों अभी आया हूँ मैं मॉल ऑफ ओमान में। वैसे कुछ खाया नहीं था, दिन को सिर्फ नूडल वगैरह खाया था और उसके बाद कॉफ़ी वगैरह पी थी। और अभी ये देख रहे हैं फूड वगैरह कि यार क्या खाना चाहिए। ये जो सेम जो मॉल है ना, मुझे सिमिलर टू दुबई मॉल लगा है उसमें, और उसमें तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं लगा। मैं आपको फूड कोर्ट भी दिखाता हूँ, इनका फूड कोर्ट वगैरह भी अच्छा है। सफाई तो बहुत ज़्यादा है इधर हर जगह, माल भी बहुत अच्छा है। और नीचे भी अभी मैं दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है वो दिखाऊंगा। फिर आप फूड कोर्ट दिखाता हूँ आपको। जुम्मे लोग उस तरह नहीं है, ऑफ भी है शायद। इधर मॉल्स बहुत ज़्यादा है, शायद उस वजह से है। खाने की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि यार हम लोग क्या खाएं। सब जैसे लेके मैकडोनल्ड से लेके हर चीज़ है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कुछ यूनिक ट्राई करना। तो फिलहाल ढूंढ रहे हैं हम लोग, अभी समझ नहीं आ रही क्या खाना चाहिए। लवली भाई, समझ नहीं आ रही आपको क्या खाना चाहिए? नहीं, सारा वो फास्ट फूड है। फास्ट फूड है, चले हम जाते हैं किसी स्लो फूड पे। इनको फास्ट फूड नहीं पसंद, मैं खाता हूँ। हमने ये फास्ट फूड वाला काम छोड़ दिया है। और गैस खाना आ चुका है। खाना जैसे अभी सूप ही आया है, तो खाना आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हालत भी रफ हुई है। फिलहाल तो हम जो है अभी सिर्फ सूप्स वगैरह आए हैं डिफरेंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइम जो है सूप्स वगैरह आ गए हैं। और रोटी इन्होंने दे दी है, फ्री रोटियां देते रहते हैं कि खाई जाओ। लेकिन हमने रोटी तो वैसे नहीं खानी, बारबेक्यू वगैरह ऑर्डर किया है तो वो आता है, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा तो सारा अजीब सा खाना था मैकडोनल्ड्स वगैरह, वो हम लोग खाते ही हैं। तो फिलहाल चले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मॉल भी दिखाता हूँ। और गाइस शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लिए हैं, तो सीजन है ये मुझे लग रहा है दुबई मॉल ही गए हैं। तो आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको बाकी मॉल भी दिखा देता हूँ ओवरऑल। ये अभी आज इस साइड से भी दिखा देता हूँ, सारे ब्रांड्स जो है ना ये दुबई मॉल में भी है। यहाँ पे फ्राइडे ऑफ होता है, तो फ्राइडे ऑफ होने की वजह से रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये अच्छा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बना हुआ है। लेकिन ये है कि सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन आप कह सकते हैं। है ये भी बड़ा है, उसी तरह के मॉडल वगैरह, स्टारबक्स वगैरह सब कुछ है इसमें भी ना। इसकी पार्किंग भी बहुत बढ़िया है। मैं तो कोई 25 वो थे सेक्शन इसके बने हुए थे पार्किंग के, तो काफ़ी बड़ा पार्किंग स्लॉट था यहाँ पे। है खूबसूरत, जैसे कह सकते हैं ना बना हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चलता ही जा रहा हूँ, वैसे मैं आज थक गया हूँ। अभी सारा मॉल ही दिखाना था, लेकिन मेरी हिम्मत इस वक्त जवाब दे चुकी है। मोस्टली पाकिस्तानी इंडियंस ही हैं यहाँ पे भी, तो यही चल रहा है यहाँ पे। इस वक्त मैं थक चुका हूँ, अभी जाऊँगा थोड़ी देर होटल आ रहा है, मैं रेस्ट करूँगा। तो वही बैठ रहा है, क्योंकि इस वक्त मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। काफ़ी देर से जीत आ गया, पूरा दिन बनाता रहा हूँ। और ये फूड है अब नीचे वाला, दूसरी साइड पे जो है ये डियोर वगैरह का है। और यहाँ पे H&M वगैरह है। ये सामने मॉल बहुत अच्छा है ओवरऑल में कहूँ, सफाई वगैरह के लिहाज से, बाकी चीज़ों के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये लकी ड्रॉ हो रहा है गाड़ी वगैरह का, आवाम लाइन में लगी है, फॉर्म वगैरह फिल करी जा रही है। बाकी फुल एंड बियर का ब्रांड है, और ये सारी आवाम लाइन में लगी हुई है सिर्फ इस चक्कर में कि गाड़ी निकल आएगी। निकलने को यहाँ कुछ भी निकल सकता है, बंदा भी निकल सकता है कि कहीं निकल ना जाए। और ये है कि गाड़ी भी निकल सकती है। ये आवाम फॉर्म फिल कर रही है, और ये माल की लुक का ओवरऑल अच्छा है। माल मुझे पसंद आया है। सेम कॉपी मैं करता हूँ कि दुबई मॉल की है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये उन्होंने देख के बनाया। अब ये मुझे देखना पड़ेगा ये उन्होंने इसे बनाया, कुछ ऐसा ही है दोनों का। और मुझे लग रहा है कि स्टाइल सिमिलर ही है। और ये स्टारबक्स बहुत अच्छा बनाया, वो लवली भाई बैठे हुए हैं और मुझे वीडियो बनानी थी, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। और लवली भाई के कॉफ़ी का नंबर आ गया है। और ये दोबारा से अगर मैं इस साइड जाऊँ तो बहुत सारी फिर वही सेम स्टोर्स एंड शॉप्स आ जानी है, फ़ायदा नहीं है, मैं थक चुका हूँ। और इधर भी कुछ ऐसा ही है, कुछ खास मैं कहूँ कि अगर चेंज हो गया है वो भी नहीं है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। फिलहाल यार अभी बैठे हैं, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, इसके बाद मॉल ऑफ मस्कत जाना है। लवली भाई ने मूवी देखनी है, बेबी जॉन हो गई है फ्लॉप, लेकिन फिर भी लवली भाई की जिद है कि मैंने जाके देखनी है, होने दे नैन मटका। तो अभी फिलहाल हम बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और परेशान भी हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यही सब कुछ है, ज़िंदगी की कहानी यही है। तो चले मॉल ऑफ मस्कत में हम आपसे मिलते हैं। अभी जा रहा हूँ, बस लवली भाई ने जगाया कि यार मूवी देखने जाना है मॉल ऑफ मस्कत में, तो कह रहा था वहाँ पे वीलॉग भी बना लेना। तो मैंने कहा चलो मैं भी वहाँ चला जाता हूँ। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं मॉल ऑफ मस्कत बेबी जॉन देखने। तो मैं बेबी जॉन देखूँगा, फिर आपको रिव्यू दूंगा कि कैसी लगी है।
बिल्कुल नींद में तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी हम मॉल ऑफ ओमान से आए थे, घंटा एक रेस्ट की है, लेकिन अब जो है लवली भाई ने मूवी देखनी है तो फिर मुझे भी देखनी पड़नी है। तो चलें मैं मॉल ऑफ मस्कत जाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ और मूवी भी दिखाता हूँ साथ में कि कैसी लगी, रिव्यू भी देता हूँ। हेलो गाइस, तो अब हम आ गए मॉल ऑफ मस्जिद। मैं सो रहा था, लवली भाई मुझे ऐसे ही कान से पकड़ के उठा के ले आए कि आए हम आपको दिखाते हैं बेबी जॉन। तो चले, लवली भाई क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से? मूवी तो मैंने देखी भी है, साउथ वाली, वो तो बहुत अच्छी थी। तो सेम फ्रेम टू फ्रेम काफी है, तो मुझे स्टोरी पता है और सारी चीजें पता है। मैं तो बस एक्शन देखने जा रहा हूँ, लड़ाई देखने जा रहा हूँ। आप ये समझ रहे थे वरुण धवन फाइट करेगा? जैसे बदलापुर में थी वही वाली डार्क फिल्म है, तो देखते हैं अब किस तरह की होती है। मुझे लगा कि जैकी श्रॉफ विलन है तो अच्छी होगी फिल्म। चले मैं देखता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि इतना दूर 30 किलोमीटर अगर मुझे वरुण धवन के लिए आना पड़ा है तो इसके पीछे लवली भाई ने कुछ सोचा हो जाती है, इस हालत में मुझे ले आए ये यहाँ पे। खैर मैं आपको साथ साथ मॉल भी दिखाता हूँ, काफी बड़ा मॉल है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर टिकट्स लेने, वहाँ के तकरीबन बज चुके हैं 10:30। तो उसके बाद देखते हैं, हमारे पास 1 घंटा होगा। मैं चाहूंगा मैं आप लोगों को ये मॉल भी विजिट करवा दूँ। ये मॉल ऑफ ओमान की तरह बड़ा तो नहीं लग रहा मुझे, ना वो क्वालिटी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यार कैसा है। लेकिन वही सेम जो दुबई वाले ब्रांड्स हैं सारे, मेरे हाल में अरबी इन्वेस्टर्स हैं, उस वजह से वही ब्रांड्स यहाँ पे भी है। तो अभी मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, बाकी भी मॉल में आपको दिखाता हूँ। ये काफी बड़ा प्ले एरिया है इनका, लोग भी काफी आए हुए इस वक्त, बल्कि थोड़ा सा लेट हो गया शायद, इसलिए लोग दूसरा रहे नहीं है। मैं आपको दूसरी साइड भी इसकी दिखा देता हूँ, वहाँ पे काफी रश है। छोटे छोटे बच्चे हर तरह की गाड़ियों में घुसना चाह रहे हैं और ये है एरिया, बहुत ही जबरदस्त है। ये बचपन वाली गेमें मुझे याद आ रही है जो हम लोग खेला करते थे, वो टोटल डाल के। बच्चों के लिए मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है कि जो ना हो यहाँ पे, यार कोई चीज रह गई हो। बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, ऐसा दुबई में भी मैंने देखा है, यहाँ पे भी ऐसा ही है सेम। अभी मैं बाहर जाता हूँ, आपको एक्वेरियम वगैरह दिखाता हूँ कि वो कैसा है। ये सारा फूड कोर्ट है, ये मॉल मुझे ज्यादा अच्छा लगा है मॉल ऑफ ओमान से। पता नहीं क्यों, शायद बच्चों के लिए बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, बहुत ही जबरदस्त बनाया हुआ है। तो मैं आपको लेके जाता हूँ एक्वेरियम वगैरह वाली साइड पे। रात के 11 बज रहे हैं तो काफी कुछ बंद कर दिया है। ये बच्चों की स्पोर्ट्स वाली चीजें हैं और ये वहाँ बैठी है बिल्कुल फ्री होके, और इस टाइम लाइट्स वगैरह क्लोज हो रही है, ये क्लोजिंग का टाइम है इस टाइम। मैं एक्वेरियम वगैरह दिखा देता हूँ आपको। और ये है एक्वेरियम वगैरह, काफी बड़ा है, ये अच्छा भी लग रहा है और ये काफी ज्यादा फिश है। और ये रात के टाइम लोग बुक्स वगैरह खरीद रहे हैं, ये बुक्स वगैरह बच्चे पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ ले रहे हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अब मरता जा रहा है, सिर्फ बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। चलो मैं ऊपर ही जाता हूँ अभी सिनेमा, तो फिर आपको वो भी दिखाता हूँ अंदर से सिनेमा। और ये हम जा रहे हैं दोबारा से सिनेमा की तरफ, पॉपकॉर्न वगैरह लेने। टाइम टोटल 15 मिनट रह गया मूवी का, और लवली भाई को आदत है कि यार वो ट्रेलर्स लाजमी देखते हैं। और ये सामने आ गया है फन VR, और VR के वैसे एक्सपर्ट भी मेरे साथ ही हैं लवली भाई मुझे इन तीनों जो है ना, VR, AR और मिक्स रियलिटी में डिफरेंस अगर बता दें आप काइंडली, ताकि लोगों को भी पता चले कि यार कि क्या चलना है मार्केट में, नेक्स्ट क्या आना है और किस चीज़ पे काम होना है। ये इतनी नई चीज तो नहीं है, काफी पुरानी चीज है। ऑप्टोलॉप टेक्नोलॉजीज को 8 सालों से इसमें डेवलपमेंट भी कर रही है VR। यहाँ पे मिक्स रियलिटी चलो थोड़ा ओवर सीन हो जाता है, बड़ी कंपनीज कर रही है, लेकिन हम भी इसमें डाइविंग कर रहे हैं। 2025 का विजन हमने बनाया था कि मिक्स रियलिटी में करेंगे। असल में चीज स्टार्ट करता है ऑगमेंटेड रियलिटी में। कोई भी चीज जो आपके सामने एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको आप मोबाइल या किसी और डिवाइस से, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको प्रोजेक्ट करें और वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे वर्चुअल ट्राई ऑन होता है कि आप एक कपड़ा अपने ऊपर पहने हुए नहीं, लेकिन आप एक ऐप के जरिए उसको अपने ऊपर ट्राई ऑन कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी है, जो रियलिटी को सिर्फ ऑगमेंट करती है, उसको मतलब स्टेट को चेंज नहीं करती है। लेकिन जब वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं तो हम कोई भी हेडसेट या कोई भी चीज लगाते हैं, फ्यूचर में ग्लासेस आ जाएंगी, हो सकता है लेंस आ जाए। काफी फिल्मों में इस कॉन्सेप्ट दिखाया भी है। तो आप अपने सामने सेम जो रियल वर्ल्ड है उसको वर्चुअली देखते हैं और उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिनेमा इधर है, उसमें जाके हो सकता है कि पॉपकॉर्न वाली साइड राइट पे उसको लेफ्ट पे कर दो, स्टेट को चेंज कर दो, जो वर्चुअल रियलिटी है। अच्छा, मिक्स रियलिटी क्या है कि उसमें हम प्रोजेक्ट भी करते हैं और उसको वर्चुअली चीजों को देखते भी हैं, और उसको जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसकी स्टेट को भी चेंज करते हैं, कि उसको एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, उसके मैटर को चेंज कर दिया। ये मिक्स रियलिटी है। मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी और VR को अगर मिला दो, हाइब्रिड मॉडल बोलो, तो वो फिर मिक्स रियलिटी होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मिक्स रियलिटी अभी तक अचीवेबल सिर्फ वही है उन केसेस में जहाँ पे आप
एड्स वगैरह देख सकते हो क्रिकेट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में, जो रियल में एड्स नहीं होते लेकिन वहाँ पे एड्स शो हो रहे होते हैं, एड चेंज हो रहे होते हैं। तो ये एक उसका कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड रियलिटी का। ये तो लवली भाई हमेशा की तरह इनका नॉलेज जो है टेक्निकल ये माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए जब भी मुझे कोई भी टेक्निकल चीज़ पूछनी होती है मैं इनसे पूछता हूँ। तो अभी आपको भी इसका डिफरेंस पता चल गया था, वो भी मुझे इससे याद आया क्योंकि फन भी थे, इन्होंने प्रॉपर सेक्शन और कॉर्नर बनाया हुआ है वहाँ पे कि यार बच्चों ने जो है मूवीज़ वगैरह देखनी है वो इस तरह देखें और इसको एंजॉय करें कि जैसे वो मूवी के अंदर खुद है। तो अभी जो है हम मूवी देखते हैं, उसके बाद मैं बेबी जॉन का रिव्यू दूंगा क्योंकि बहुत ख्वारी काट के यहाँ पे आए हैं, तो मुझे लग रहा है ख्वारी और डबल होने वाली है इसके बाद भी, क्योंकि मूवी के रिव्यूज मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। और यहाँ अंदर सलमा में आ गए हैं, मैं आपको सलमा भी दिखाता हूँ जरा। ये मेरे आगे लवली भाई जा रहे हैं जिन्होंने पॉपकॉर्न पकड़े हुए हैं, और ये सलमा जी इंटरेस्ट आ रहा है। गाइस इस वक्त सिर्फ 2 बंदे हैं और जो मूवी देखने के लिए आए हुए हैं, और जो इन 2 ने लिया हुआ टिकट मुझे लग रहा है वो भी रिव्यूज वगैरह पढ़ के भाग गए होंगे, लेकिन फिर भी हम बैठेंगे वरुण धवन के लिए कि वो कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। तो देखते हैं क्या होता है। फिल्म तो यही है फ्लॉप, मैं पहले से आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी हम आ ही गए हैं तो देख ही लेते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है ओमान में अभी करने को कुछ रहा नहीं था और लवली भाई ने कहा कि चलो मूवी देखते हैं, तो मूवी देख के मैं आपको उसका रिव्यू देता हूँ। सिनेमा पूरा का पूरा सिनेमा खाली है और ये हमारे लवली भाई पॉपकॉर्न खा रहे हैं कि यार फिल्म में कोई और बंदा भी आएगा, मुझे नहीं लग रहा कोई बंदा आएगा, अगर आया तो मैं जरूर वीडियो में दिखाऊंगा। तो लवली भाई कैसी लगी आपको मूवी? मूवी तो बहुत अच्छी थी यार, वैसे लोगों ने बदनाम किया हुआ था, फिल्म तो बहुत अच्छी थी। मतलब रिव्यूज किस तरह के दे रहे थे, और पैसा चलो समझ आती है पुष्पा की वजह से नहीं कमाया, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन, वरुण धवन की एक्टिंग, सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। लेंथ थोड़ी कम हो सकती थी लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल में म्यूजिक भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। सबसे अच्छी जो चीज थी वो बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन था, तो मुझे तो बहुत मजा आया फिल्म का। चले गाइस आप भी जब नेटफ्लिक्स वगैरह पे आई है, अमेज़न पे, तो लाजमी देखिए मूवी हमारी तरफ से तो मस्ट रिकमेंडेड है। मुझे भी मूवी पसंद आई। ये जो इन्होंने उठा के मुझे लाया था ना कि यार ये मूवी देखनी है, तो ये मैं समझता हूँ कि यार पैसे पूरे हो गए और हमारा टाइम भी अच्छा गुजरा यहाँ पे। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, तो इंशाल्लाह कल मैं मिलता हूँ सलारा। आपको पहले एयरपोर्ट दिखाऊंगा, जो मस्जिद वाला है उस दिन रश नहीं था, सुबह का टाइम था, दिखा नहीं पाया कुछ, तो कल एयरपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। फिर सलाला जाऊंगा, वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह वो विजिट करवाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा सारे, इंशाल्लाह कल नए वीलॉग में नए जज्बे के साथ नई चीज़ों के साथ आपके साथ मिलता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।